और 50 डिग्री और 55 डिग्री के टेम्परेचर में भी ड्यूटी कर रहे हैं। अब उनकी ड्रेस में बदलाव कर रहे हैं। ये भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए साथ ही साथ ऑपरेशन के दौरान किस तरह वो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें और कंफर्ट भी पैदा करें, इसको लेकर नई वर्दी आ चुकी। पहले मैं आपको नया लुक दिखा दूं। ये वर्दी का नया लुक है और ये डिजिटल पैटर्न इसे कहा जा रहा है। और भी काफ़ी इसमें जो है वो नई चीज़ें ऐड की गई है। कॉटन का जो परसेंटेज है वो 50 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। साथ ही साथ जो है वो इसमें कलर कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह किया गया है कि डेजर्ट का जिस तरह से अब रूप रंग बदल है, पूरे देश भर की बीएसएफ इस रंग में रंग जाएगी। अभी भी काफ़ी कुछ एड ऑन होना है, लेकिन ये पहला लुक हम आपके सामने लेकर आए हैं एनडीटीवी के दर्शकों के लिए। अब आपको सीमा सुरक्षा के 25 तक के तमाम जो उन्होंने युद्ध लड़े हैं, जो व्यवस्था देखी है, व्यवस्था और जोश और जुनून वैसा ही रहेगा, लेकिन बदलाव होगा तो केवल यूनिफॉर्म में। सर, किस तरह से यूनिफॉर्म में होता तो और अच्छा लगता है। ये रियली वेलकम चेंज है, क्योंकि न सिर्फ ये इसका टेक्सचर चेंज है, इसका कलर चेंज है, बल्कि आरामदायक भी है। और खास करके जो राजस्थान की गर्मी है, काफ़ी 50 के आसपास टेम्परेचर पहुँचता है, उसमें ये काफ़ी। सर, क्या कुछ खासियत है इस यूनिफॉर्म की? क्या कहेंगे इस यूनिफॉर्म को आपने पहना है, इसका फीडबैक भी दो। देखिए, इसमें जो कॉटन पहले वाली यूनिफॉर्म में 50% था, वो 80% कर दिया गया है, कम है। तो लोग जो हमारे बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं उनको काफ़ी आरामदायक है। सर, सरलों और रखवाली करते हैं, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? क्या होती है जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस के बेस पे जो पुराना क्या इसमें चेंजेस करने होते हैं, उसमें डिस्कशन होता है, उसके बाद ट्रायल होती है, फिर वो ग्राउंड पे देखा जाता है कि किस प्रकार से लोगों को सहूलियत प्रदान करें। उसके बाद उसमें मैं एक बार मेरे साथी को कहूँगा वो तस्वीरें दिखाते हैं। वो सारे अधिकारी हैं और धीरे धीरे जवानों तक ये यूनिफॉर्म पहुँचने वाली है। मैं इनसे भी बात करूँगा। एक दो लोग और खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद दो तीन लोग तो ये पुरानी और इसमें काफ़ी चेंजेज है। टेक्सचर की बात करें, कलर की बात करें, उनमें भी चेंज है। और टेक्सचर की जहाँ तक बात करूँ तो पुरानी यूनिफॉर्म में 50% था, यानी 50% खादी था, कॉटन था, तो 50% पॉलिस्टर था। अभी वाली यूनिफॉर्म में 80% कॉटन है, 80% कॉटन है और 19% खाली पॉलिस्टर को रखा गया है। क्योंकि खास करके ऐसे इलाके, राजस्थान की बात करूँ या नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है, नॉर्थ ईस्ट में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो उसके लिए इस प्रकार के कॉटन बेस्ड जो कपड़ा है वो काफ़ी आरामदायक होता है। और कलर की जहां तक बात करूं तो कलर बिल्कुल ही चेंज है। और अभी वाले में मैं खाकी आप देखें तो 50% इसका खाकी है, 45% यानी 45% ग्रीन है, हरा कलर है, और 5% भूरा कलर है। तो ये कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जो पहनने का पैटर्न में काफ़ी चेंज किया गया है, लोगो इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके साथ साथ रैंक जो हम लगाते हैं या कॉलरडॉग्स लगाते हैं उसमें भी बदलाव हैं। तो कुछ चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, कुछ चीज़ें क्योंकि अभी प्रोसेस में है, तो जल्दी ही आपको पूरा टोटल जो जितने आपके लगते हैं वो सारा का सारा नए कलेवर में दिखेगा। एक ही, क्योंकि बीएसएफ इज वन फोर्स, तो बीएसएफ का यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए, और एक ही यूनिफॉर्म अभी भी थी और अभी भी यही एक यूनिफॉर्म रहेगी। कैमोफ्लेज, क्योंकि ये तो कैमोफ्लेज तो एक लूज टर्म है, वैसे एलएफसीडी बोलते हैं, लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस, लेकिन इसके साथ लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस हो गया है, क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न है। और डिजिटल पैटर्न होने से आप देखेंगे कि इसका जो लॉन्गेविटी है, यानी आप जो चीज़ें खराब हो जाती है, कलर फेड होता है, वो इसमें शायद नहीं होगा। तो और प्लस इसमें क्योंकि ये पेटेंट किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पेटेंट किया गया है, तो कोई भी इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स, इसके नए फीचर्स हैं। आप देखिए कि आज टेम्परेचर काफ़ी हैं, और उसमें जो पुरानी यूनिफॉर्म और इसमें मैं महसूस कर रहा हूँ खुद भी कि काफ़ी अंतर है, कुछ थोड़ा इसमें सहूलियत लग रही है, और निसंदेह बॉर्डर के ऊपर भी लोगों को ये अच्छा लगेगा। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव होता रहना चाहिए, नहीं तो जड़ता आ जाती है। और चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो यूनिफॉर्म भी वैसा ही हिस्सा है। और खास करके यूनिफॉर्म का समय समय पर हमारे, क्योंकि फोर्स लेवल पे ये विचार विमर्श चलता रहता है, हमारे फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है फोर्स लेवल की, उसके अंदर भी पॉइंट आते हैं, जो फील्ड के अंदर आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, तो वहां पर भी लोगों से डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कंपाइल होने के बाद ये सोचा गया कि इसको हम चेंज किया जाए, और उसका विचार विमर्श के बाद में जब एक नया पैटर्न एक डिजाइन किया गया, उसको ट्रायल किया गया, और अल्टीमेटली सबसे बढ़िया ये लगा। तो इसको काफी समय से चल रहा था, जैसे बता रहा हूँ कि ये तो
काफी टाइम से आप सोच विचार चलता रहा था कि हाँ हमें एक नया ड्रेस चाहिए जिसकी मोटाई कम हो, टेक्सचर अच्छा हो, कॉटन ज्यादा हो। तो उसके बाद ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, लगेगा क्योंकि अच्छा फिटिंग भी है और टेक्सचर भी अलग है और आरामदायक भी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्मार्टनेस भी देखिए, यूनिफॉर्म पहनने के बाद अगर आपकी फिटिंग ठीक है, आपका टेक्सचर ठीक है, आरामदायक है, तो ड्यूटी करने में भी आपको अच्छा लगता है।